दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अर्थात बच्चों, इस पैराग्राफ में, जैसे कि मैंने पहले के पैराग्राफ में आपसे कहा था कि कवि का स्वभाव है चलना, वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी लेखक कह रहा है कि दो बात कही, दो बात सुनी। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब वो राहों में चल रहा है तो राह में जो लोग मिलते हैं वो कभी उनकी बातें सुनता है और कभी अपनी बातें कहता है। तो ये क्या कर रहा है कि उन सामने वाले की बात सुनता है और अपनी बात कहता है। तो कुछ बातें उनकी सुनकर उनको शांत करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनका दुख सुख बांटते हैं, और कुछ अपनी बातें कहकर अपनी बातें उनसे सुनते हैं, तो उनसे उनके द्वारा मिलेगी सहानुभूति को अपने पास लेते हैं। तो क्या करते हैं, आपस में दुख और सुख बांटते हैं एक दूसरे का, राही के रास्ते में जो उन्हें मिलते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। और भावनाएं हैं बच्चों, भावनाओं में हंसी, मजाक, आंसू, ये तीनों ही होते हैं। तो इसमें कुछ हंसी की बातें होती हैं तो हंस के ठिठोले मार लिए लोगों के साथ। कुछ में कुछ दुख की बातें होती हैं तो कुछ के अगर कोई रो देता है तो उसके आंसू पोंछते हैं, या अपनी कोई बातें कहते हुए अगर वो दुखी हो जाते हैं तो लोग उनके आंसू पोंछ देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि प्यार की मर्मरता और मानवीयता का भी एक अच्छा और रोचक रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो लेखक हमें यहाँ दर्शा रहा है, जिसके द्वारा ये हमें समझाने की कोशिश करता है कि दुख सुख के लिए हमें किसी परिचय की नहीं, अगर हम मानव हैं तो मानवता भी हमारा सबसे बड़ा एक रूप है, जो हमें सामने वाले के लिए प्रति दयनीय और स्वाभाविक रूप से हमें भी इस संसार का ही व्यक्ति बनाती है। हम भले एक स्थान पर रुके नहीं, आगे चलते रहें, बढ़ते रहें, लेकिन क्या हम एक दूसरे का दुख सुख नहीं बांट सकते? दो मीठे बोल बोलने पर अगर कोई व्यक्ति खुश हो जाता है तो इस खुशी बांटने में क्या हर्ज है? अगर किसी के आंसू मैं पोंछता हूँ और जिससे वो उसे सुख मिलता है तो ऐसे सुख देने में क्या कसूर है? तो कहना तो अनुचित नहीं है बच्चों ना लेखक का। आज हम भी अगर किसी गरीब को, या स्टेशन पे हम देखते हैं ना काफ़ी गरीब लोग होते हैं, अब वो गरीब है, हमने जो देखा, हमारी इच्छा ये हुई कि चलो हम उसे कुछ दे खाने के लिए, और उसने तुरंत हमारे हाथों से जैसे आप दोगे, और जब वो खा लेता है, खाने के बाद जब वो पानी पी के तुम्हारी तरफ देखता है तो तुम्हें एक अंदर से बहुत बड़ी खुशी मिलती है। और वो खुशी मिलने का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि जब उसका पेट तृप्त हुआ, यानी उसकी भूख मिटी, तो उसने कहीं ना कहीं तुम्हें अंतरात्मा में तुम्हें सुख दिया। तो उस ये सुख का क्या हुआ, ना तुम उससे जानते हो ना वो तुम्हें जानता है, लेकिन ये मानवता का रूप जो तुमने दर्शाया, ये अब हमेशा तुम्हारे जीवन से जुड़ा ना रहेगा, और यही चीज़ उस बच्चे से भी जुड़ा रहेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक वही दर्शाने की कोशिश कर रहा है बच्चों कि अगर पथगामी में हमें कोई मिलता है तो हम उसके दुख और सुख को जितना हो सके आपस में बांट लें। हम अपना कहें, कुछ उनकी कहें, कुछ अपनी कहें, कुछ उनकी सुने, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। इस प्रकार से वह कहने की, और उसमें क्या होता है, दुख और सुख दोनों होते हैं, तो दोनों को आपस में मिल बांट कर हमें चलना चाहिए। छक कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चलें। अब छक्कर होता है बच्चों, छक्कर का अर्थ होता है सॉरी बच्चों, छक्कर होता है तृप्त, संतुष्ट होना। जैसा कि मैंने अभी आपको दर्शाया था ना कि अगर हम किसी के भूख को शांत करते हैं तो हमें अंतरात्मा में बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पर भी लेखक वही दर्शा रहा है कि संतुष्टि के लिए, या अपने आत्मा को संतोष देने के लिए हमारे द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं, वो चाहे जैसे भी हों, अगर उसमें हम किसी को सुख दे सकते हैं तो उस कार्य को करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और सुख हो या दुख हो, अगर आपस में बांट ली जाए तो ज़िंदगी का चलना या रास्ते में आगे बढ़ना और आसान हो जाता है। हम हर एक चीज़, हर एक पथ पर उसे एक नया अभ्यास, एक नया अध्ययन देखने और सुनने को मिलता है, जिसके साथ वो दुख और सुख के घूंटों का तात्पर्य है बच्चों की उन चीज़ों से भी सुखना। दुख भी कई तरीके के होते हैं, सुख भी कई तरीके के होते हैं। तो दुखों में दुखी होने का मतलब भूख भी नहीं होती है। दुखों में कभी होता है कि किसी के पास कुछ पैसे नहीं हैं तो हमने पैसे की मदद कर दी, किसी के पास कपड़े नहीं है तो हमने कपड़े की मदद कर दी, भूखे को खिलाना, या उसके द्वारा मान लो उसे कहीं चोट लगी तो हमने उसे डॉक्टर को दिखा दिया। यानी दुख के तो कई रूप आते हैं ना।
अब हमें ये देखना है कि आप कौन से रूप में उसको मतलब संभाल लेते हो या उसको आश्रय दे सकते हो। अपने ना अनजाने व्यक्ति की सहायता करना और उस अनचाह में जो संतोष प्राप्त होता है बच्चों, वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो यहाँ उसी दुख को और सुख को बांट कर यानी उससे संतुष्टि की प्राप्ति करने की बात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। हम एक भाव में पिए चले। आज जैसे हम किसी भी देश में या क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ कई भाषा के लोग रहते हैं। बंगाली है तो हम बंगालियों का त्यौहार एक साथ मनाते हैं, गुजराती हैं तो गुजरातियों का त्यौहार एक साथ मनाते हैं। यानी हम किसी भी लोगों से कोई परहेज नहीं करते हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, जाति के हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस लेखन के माध्यम से भाईचारे का भी एक अच्छा खासा संदेश बच्चों लेखक दे रहा है। तो उस चीज़ को समझते हुए और उससे अपने अंदर भी उस गुण को लाते हुए बच्चों आगे बढ़ना है। तो प्रस्तुत गद्यांश का ये पैराग्राफ अब बच्चों समाप्त हुआ। अब हम इसके आगे का पैराग्राफ देखेंगे, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो बच्चों। तो ढंग से इसे पढ़ लीजिएगा और तैयार करते रहेगा। अब चलिए हम अगला पैराग्राफ देखते हैं।